Hello experts, welcome back to another new session of class 9th polynomials and आज बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी समझे, बट आज हम करने वाले हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि आपको 10th में भी आगे ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल सेशन है, तो प्लीज इसको आप ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस भी जरूर हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नए सेशन के साथ रिमाइंडर थ्योरम। और सबसे पहले आप लोगों के सामने एक स्लाइड है, ठीक है, आप देख सकते हो क्या कह रहे हैं, लुक एट द फॉलोइंग टेबल। तो आप लोगों के सामने एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये टेबल कुछ कह रहा है आपसे, वो बोल भी रहा है डिड यू ऑब्जर्व द पैटर्न, क्या आप कुछ इस पैटर्न पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, इसको अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको क्या इसमें लग रहा है कि ये जो टेबल है आपको क्या दिखा रहा है? थोड़ा सा ध्यान दे के इस पैटर्न को समझते हैं। कुछ तो ये पैटर्न बोल रहा है ना, एनालाइज कर पा रहे हो कि क्या कह रहा है ये? यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या है, 17 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, 17 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 1, ये यहाँ पे लिखा है ऐसे, है ना, यानी कि 4 इंटू 4 16 प्लस 1 कर दिया आपने, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 4 इंटू 4 16 प्लस 1 आपका 17 ही बन जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी 18 के साथ भी कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, 4 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि आप लोग अगर ध्यान से देखो तो 4 इंटू 4 16 प्लस 2 आपका बन गया 18, ठीक है। तो थोड़ा सोचो कि ये चीज क्या आपने कभी देखी है, ये क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको, क्या दिखा रहा है ये? अगर आप लोग इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप देखोगे कि ये आपको जो दिखा रहा है वो है डिविडेंड इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, आप इसको कंपेयर करके देखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये चीज दिखा रही है आपको? इस टेबल से इसको समझ आ रहा है आपको? जो छोटी क्लासेस में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, अपने डिवीजन को हम लोग चेक करते थे, वेरीफाई करते थे, तो ऐसे ही वेरीफाई करते थे ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये टेबल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वही पैटर्न दिखा रहा है। मतलब कि 17 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 17 को? यहाँ 17 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। अगर आप 17 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो उसमें क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है? रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर बचा? 1, ठीक है। सिमिलरली 18 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। और यहाँ पे अगर आप आके देखोगे, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 0 कहने का मतलब क्या है? इधर 0 आने का मतलब ये है कि जो आपका 20 है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 20 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है कि रिमाइंडर्स बच रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिमाइंडर्स। और यहाँ पे एक चीज और खास है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मैम ये जो टेबल है ये हमारे को ये इस पैटर्न में ये डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवीजन, और रिमाइंडर्स बच रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिसकी मदद से हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है कि ध्यान से देखो, आपका डिविडेंड क्या है? 17, डिवाइजर क्या है आपका? 4, यहाँ पे क्या डिवाइजर है? 4, तो लगभग हर जगह डिवाइजर क्या है? 4 है। क्या है डिवाइजर? 4। अब आप बताओ, आपका डिवाइजर है 4, रिमाइंडर कितना था? 1, रिमाइंडर कितना था? 1। तो यहाँ पे भी डिवाइजर है 4, रिमाइंडर है 2। आपने अब एक चीज नोटिस की होगी, क्या? कि जो डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा रहेगा। ध्यान से आप इसको नोटिस कर सकते हो, नोटिस कर लो। आपने जब भी कभी डिवीजन किया है, स्कूल्स में भी किया है, जब भी आपने डिवीजन किया है, मुझे नहीं पता आपने इस पे कभी ध्यान दिया कि नहीं, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने कभी इसको ऑब्जर्व किया होगा कि भाई रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। पता चल गया? जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो हमेशा डिवाइजर से क्या है? छोटा है। क्लियर होगी ये चीज? आप कभी भी देख लो, यहाँ पे 4 है बट 0 आ गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये क्या हुआ? कंप्लीटली डिविजिबल का केस हो गया ना, रिमाइंडर के आगे 0। अगेन 21 को डिवाइड किया, डिवाइजर फिर बड़ा है, रिमाइंडर छोटा है, रिमाइंडर छोटा, डिवाइजर बड़ा है, रिमाइंडर छोटा, डिवाइजर बड़ा है।
क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। इसी की मदद से हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली। ठीक है, अब देखो ये था बेटा डिवीजन, हमने सीखा नंबर्स के साथ। ये मैंने आपको पैटर्न बताया डिवीजन विद नंबर्स, डिवीजन विद नंबर्स। अब हम क्या करने वाले हैं कि रिमाइंडर थ्योरम हम समझ रहे हैं, रिमाइंडर हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, बट व्हाट हैपेंस विद द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस जब हम दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रिमाइंडर के ऊपर कौन सा एक पैटर्न हम देख सकते हैं, वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ये रिमाइंडर थ्योरम समझाने के लिए मैंने आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी करके बताया और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसको समझो। ये क्या है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, मैंने 87 को 12 से डिवाइड किया। ध्यान से देखो, ध्यान से, मैंने 87 को 12 से डिवाइड किया। ठीक है, 12 7 से 84 और आपका रिमाइंडर क्या बच गया, क्या बचा रिमाइंडर, 3 बचा रिमाइंडर। तो 3 क्या है 12 से छोटा है, 3 क्या है 12 से छोटा है। वेरी गुड, तो ये चीज हमने सीखी क्या कि जो डिवाइजर है वो आपके रिमाइंडर से बड़ा है, या हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। अच्छा, ये चीज नंबर्स के केस में आपको समझ आ गया, नंबर्स के केस में समझ आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस विद पॉलिनोमियल्स, मतलब ये डिवीजन हमें क्लियर है, समझ आ गया, बट जब हम दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं फिर उनके ऊपर कौन सा रूल, कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है, फिट बैठता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे ये डिवीजन किए वैसे ये डिवीजन किए। हालांकि अभी आपको ये देख के पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अरे इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, अभी आपके 9th में इतना लंबा मेथड डिवीजन का नहीं है। ठीक है, अभी वो रिड्यूस्ड हो गया, आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गया, अभी हम ये डिवीजन नहीं सीखने वाले, तो डोंट वरी, बस समझाने के लिए मेरे को रखना था तो वो बहुत जरूरी था। ठीक है, ये मैंने आपके पास एक पॉलिनोमियल था। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपके पास दिख रहा है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, ये आपका डिवाइजर है, ये क्या है आपका डिवाइजर है, यस और नो बताओ भाई, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर है ना, और ये क्या है, और ये क्या है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और ये क्या बचा रिमाइंडर बच गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या ये चीज जो हमने पढ़ी है ये सेम चीज हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के साथ, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में जब आप डिवाइड करोगे ना, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकल के आती है वो क्या आती है कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होता है पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में भी, नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जो रिमाइंडर की जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, डिग्रीज को, क्या कंपेयर करेंगे, डिग्रीज को। इतना क्लियर हो गया। अब कैसे डिग्रीज को कंपेयर करना है अभी मैंने आपको बता दिया वैसे। ठीक है, कंपेयर कैसे करना है यहाँ पे अभी मैं आपके सामने लिख भी देती हूँ, आप लोग इसको प्लीज नोट भी करते चलो कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के केस में डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये चीज आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा रिमाइंडर थ्योरम के लिए। ठीक है, नंबर्स के केस में क्या होता है बच्चों कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा ही रहेगा, बट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स वी हैव ऑब्जर्व दैट डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। इतना समझ आया पहले, हाँ के ना, समझ आया। अब एक चीज और समझेंगे, ये जो मैंने लिख दिया है इसको प्रूफ भी तो करना है। अब यहाँ पे रिमाइंडर तो है 6, अब मैं आपसे पूछूं 6 की डिग्री क्या, आप क्या आंसर दोगे बताओ।
बताओ जल्दी से बताओ, 6 की डिग्री क्या होगी? ये जो आपका रिमाइंडर है इसकी डिग्री क्या होगी? कैसे 0? अब आप बोलोगे यहाँ पे कोई डिग्री होता क्या है? डिग्री क्या होता है? पहले तो चलो ये बताते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हम डिग्री बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप बोलोगे वेरिएबल है नहीं, बट वेरिएबल है, वो छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? लेट्स से कि ये 6 के साथ हमने लिखा है एक्स रेज टू पावर 0, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 0 यानी कि 1, तो आंसर तो 6 ही आया ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, वो छुपा हुआ है ना, बट डिग्री है, मतलब डिग्री क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री क्या हो गई? 0। अब डिवाइजर की डिग्री भी चेक कर लेते हैं। डिवाइजर की डिग्री क्या है? 1 है। अब 0 और 1 में से कौन बड़ा है? तो यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर। ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? कि डिग्री जो है डिवाइजर की वो बड़ी रहेगी और डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटी रहेगी। ये था इन दोनों डिवीजन के बीच का डिफरेंस, कि नंबर्स में जब हम, नंबर्स भी क्या बोलूं मैं, इंटीजर्स बोलूंगी, इंटीजर्स में जब हम डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर छोटा होता है और डिवाइजर बड़ा आता है। बट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो डिग्रीज को हम कंपेयर करते हैं, राइट? तो चलो, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि इस पे वापस जाते हैं दोबारा से। इस पे देखो, ये आपने बोला कि मैम ठीक है हम लोग कंपेयर कर लेंगे, बट उसके लिए हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और रिमाइंडर तो जो हम देख रहे हैं वो ऐसे डिवीजन करना पड़ेगा, है ना? अगर हम ये डिवीजन ही नहीं करना आएगा तो हम ये कैसे निकालेंगे रिमाइंडर? और आप कह रहे हो कि ये वाला जो डिवीजन मेथड है ये सिलेबस से कट भी गया है, ठीक है? तो बट कोई बात नहीं, हम इस डिवीजन को किए बिना भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को बिना परफॉर्म किए भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं विद द शॉर्टकट मेथड, ठीक है? तो हम शॉर्टकट मेथड समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेथड तो आपका अभी सिलेबस से डिडक्ट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3? क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, ठीक है? और मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया भी हुआ है। अगर आप डिवीजन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकाल के आया है? 0। ये रिमाइंडर क्या निकल के आया है? 0। बट ये तो डायरेक्ट आपका डिवीजन मेथड है, ये जो कि आपका सिलेबस से कट गया है ना? अगर अब यहाँ भी एक बार हम लोग कंपेयर करके देख ले जो अभी हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ के आए हैं, बताओ अब यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 0। और डिवाइजर की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है? 1। तो हमने जो पढ़ा वो प्रूफ हो रहा है यहाँ पे कि रिमाइंडर की डिग्री छोटी है डिवाइजर की डिग्री से। क्लियर? इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने बोला रिमाइंडर 0 है। अब बात आती है कि भाई हम बार बार रिमाइंडर रिमाइंडर करी जा रहे हैं, बट रिमाइंडर निकालेंगे कैसे बिना इस मेथड के? तो आओ अब उस मेथड को एक बार सीख लेते हैं। वो है एक शॉर्टकट मेथड, और ये है आपका शॉर्टकट मेथड के यहाँ पे 2 स्टेप्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, ठीक है? यानी कि दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से समझेंगे। हम रिमाइंडर निकालने वाले हैं 2 पॉलिनोमियल्स के डिवीजन करके, बट ये बिना ये मेथड किए हम ये वाला मेथड नहीं करने वाले हैं। इस मेथड को बिना किए हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे कैसे, वही आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। क्या बोल रहे हैं? शॉर्टकट मेथड। तो ये है हमारा शॉर्टकट मेथड, ठीक है? अब इसमें क्या दिया हुआ है? ये वही डिवीजन आप देख सकते हो जो लास्ट स्लाइड में दिखाया था, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब हमने ये 0 लाना है, बट बिना इस मेथड के। कैसे लाएंगे? देखो, फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, क्या कह रहे हो? फर्स्ट स्टेप पढ़ो एक बार, फर्स्ट स्टेप क्या है?
फर्स्ट स्टेप है फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आपका सॉरी, ये है आपका डिवाइजर और इस डिवाइजर का क्या निकालना है, जीरो। ठीक है, तो जीरो हम लोग निकालेंगे, जीरो ऑफ x माइनस 3। कैसे निकालेंगे जीरो ऑफ x माइनस 3? सिंपल है, अभी हम करके आए हैं। अगर हमने किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो करना क्या है, उसको जीरो की इक्वल पुट कर दो, है ना। लेट इट बी जीरो, इसको पूरे को जीरो कर दो, तो क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आ गया। तो जीरो ऑफ द डिवाइजर क्या आ गया, 3। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, रिमाइंडर निकालने के लिए याद रखो कि हम यहां पहुंचने वाले हैं बट बिना ये किए। ठीक है, वी हैव टू गेट दैट बट विदाउट परफॉर्मिंग दिस लॉन्ग डिवीजन, वही करने वाले हम लोग। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर का जीरो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं और हमने काफी क्वेश्चंस भी इसके ऊपर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। चलो फर्स्ट स्टेप इज डन, आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कह रहा है पुट द जीरो इन द डिविडेंड। जो आपने जीरो निकाला है, जीरो क्या निकाला है मैंने, 3। अब इस 3 को कहां पुट करना है, डिविडेंड में। डिविडेंड क्या है आपका, ये है डिविडेंड। ठीक है, पुट करें जल्दी से, ये है आपका 4x² माइनस 5x माइनस 21। इसमें हमने क्या पुट करना है, इसमें 3 पुट करना है। ठीक है, आप लोग भी करोगे साथ साथ। 3 रेज़ टू पावर 3 9 माइनस 15 माइनस 21, जल्दी बताओ क्या आएगा। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे देखेंगे 36 माइनस 15 माइनस 21 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा। और आपके पास क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये क्या आया, और हमारा रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन से क्या निकला था, जीरो। सो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम नहीं कटा है सिलेबस में, बस ये जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है ना, जिसको देख के आप लोग घबरा जाते हैं, भाई यही कटा है। बट वी हैव द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, वी हैव द शॉर्टकट मेथड, और बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों, बहुत ही इजी भी है। 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कि है क्या रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि आपको 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर निकालना है, और रिमाइंडर निकालने के लिए वी आर नॉट यूजिंग और परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड बट द शॉर्टकट मेथड। और वो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि जो आपका डिवाइजर है उसका जीरो निकाल लो, फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइजर, वो हमने निकाल लिया। जो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया, जीरो ऑफ द डिवाइजर जो आया, उसको डिविडेंड में पुट कर दो। डिविडेंड में पुट करके जो आंसर आएगा वही है आपका रिमाइंडर। यही था आपका रिमाइंडर, समझ आ गया इजीली। चलो नाउ, अब ये तो आपने बोला कि मैम ठीक है, हमने क्वेश्चंस किया, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन भी कैसे किया हमने, डिवीजन ऑफ इंटीजर समझा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखा, कंपेयर किया, और हमने कुछ फाइंड आउट कर लिया, एक पैटर्न बना लिया, हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया, जिससे कि हमने समझा कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब बुक्स में देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, कह रहे हैं कि एक px है, px भी एनी पॉलिनोमियल, कोई एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है एक लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री शुड बी 1। ठीक है, कह रहे कोई भी एक पॉलिनोमियल है, साथ साथ करते भी जाते हैं। ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी एक पॉलिनोमियल है, क्या है उसका नाम, px, यही कह रहे हैं ना, और उसको डिवाइड किससे करना है, एक और लीनियर पॉलिनोमियल है, वो है x माइनस ए, यही बोल रहा है वो। तो क्या कह रहा है, देन द रिमाइंडर इज pa। ठीक है, रिमाइंडर क्या कह रहा है वो, मतलब कि यहाँ पे मैंने सॉल्व किया और यहाँ पे ये मेरा रिमाइंडर बचा, क्या बचा, रिमाइंडर। ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड हम लोग। तो वो कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचेगा वो p ऑफ a बचेगा। p ऑफ a क्यों बोला उसने, कोई बता सकता है। वो ये कह रहा है
पी ऑफ ए बचेगा। क्यों बचेगा पी ऑफ ए? अभी हम करके आए हैं, क्या करके आए हैं अभी हम भाई? पी ऑफ ए मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप था फाइंड द, वेरी गुड, जीरो ऑफ द डिवाइजर। जीरो ऑफ डिवाइजर यानी कि x माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा? ए। तो ये तो है पी ऑफ ए, तो हम लोग पुट करने वाले हैं ना वहां पे, ठीक है, पी ऑफ ए तो पुट करेंगे ना। तो ये है आपका कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो सो यू विल गेट दिस एज द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि ये स्टेटमेंट क्या बताना चाह रही है, ठीक है। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। आई होप रिमाइंडर थ्योरम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। चलो तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x raised to power 6 minus 5x raised to power 4 plus 10 is divided by x minus 2. Now what? क्या करना है हमें, कोई बताएगा? रिमाइंडर निकालना है हमें और यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, हमें रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके। अब रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है यानी कि पूरा लॉन्ग डिवीजन तो हमें नहीं करना है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप था फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइजर। तो फर्स्ट स्टेप आपका डिवाइजर क्या है? x माइनस 2, इसका जीरो हम निकाल लेंगे तो ये आपका आ गया जीरो ऑफ द डिवाइजर। यहां तक किसी को डाउट नहीं? इतना क्लियर है? अब सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था कि ये जो हमने जीरो निकाला है डिवाइजर का, इसको हमने किस में पुट करना है? डिविडेंड में, ठीक है। तो ये रहा आपका डिविडेंड x6। अब इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है। पुट कर दे, क्या पुट करना है x की जगह पे? 2। अच्छा 2 की पावर 6 जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 की पावर क्या होगी? 64 माइनस 2 की पावर 4 16 प्लस 10। नाउ सॉल्व करेंगे इसको। 16 5 80, बताओ क्या आंसर आएगा? माइनस का 6, चेक करो माइनस का 6 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अच्छा ये जो माइनस का 6 बचा ये है क्या? इसको क्या बोलेंगे? अब ये जो माइनस का 6 हम लोग निकाला है हम लोगों ने, इसको क्या बोलेंगे? क्या है? क्या ये रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है? रिमाइंडर, और वो भी बिना डिवीजन किए, ठीक है। ये था हमारा रिमाइंडर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 64 माइनस 16 इंटू 5 80 प्लस 10 74 माइनस 80, ठीक है। ये आपका आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट है आपका फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स क्यूब प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ पे दो वेरिएबल्स को देख के पैनिक नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि भाई दो वेरिएबल्स आ गए। वी हैव टू स्ट्रिक टू अवर स्टेप्स, ठीक है। हमारा क्या था कि हमारे लिए जो वेरिएबल है वो क्या है? x ही है। ज्यादातर हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स आते हैं वो वेरिएबल क्या है? x है। तो यानी कि a क्या हो गया आपका यहाँ पे? a वो कांस्टेंट टर्म है ना हमारे पास, a वो कांस्टेंट टर्म है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? हाँ वेरी गुड, जीरो ऑफ द डिवाइजर निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जीरो ऑफ द डिवाइजर? ए।
तो ए आ गया आपका जीरो ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमारा जीरो ऑफ द डिवाइजर आया है ए, इसको किस में पुट करने वाले हैं हम लोग? हाँ, इस डिविडेंड में। तो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स क्यूब प्लस 6x माइनस ए। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। हमें क्या पुट करना है? एक्स की जगह ए पुट करना है। तो एक्स की जगह ए क्यूब माइनस ए इंटू ए क्यूब प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेरी गुड, ए की पावर 4 प्लस 6a माइनस ए। अब जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 5a। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो बचा है ये क्या आएगा हमारा? दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो आई होप समझ आया सबको। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम और इस पे जो हमने क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फैक्टर थ्योरम और उससे रिलेटेड जो भी हमारे एनसीईआरटी के और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस and please do practice, and if any doubts please do comment in the section. Thank you so much.